अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो उन तमाम लोगों से गुजारिश है जो ये वीडियो देख रहे हैं, देखें जब मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करता हूँ ना तो कोशिश किया करें कि उसे एंड तक देखा करें। अक्सर औक़ात ये होता है कि जिस टॉपिक पे मैंने बात की होती है ना, उसी टॉपिक से रिलेटेड उसके नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं। वीडियो में एलैबोरेट करने के बावजूद, एक्सप्लेन करने के बावजूद, मैंने एब्सकॉन्डिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारी तफसील बताई थी कि अगर आप एब्सकॉन्डिंग में हैं, आप एमनेस्टी स्कीम के थ्रू पाकिस्तान नहीं गए या इंडिया नहीं गए या अपने आप को आपने ज़ाहिर नहीं किया, तो अब क्या क्या तरीके हैं। और वो लोग जो आउट पास लेके जा चुके हैं, अब क्या वो वापस आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो किस तरीके से आ सकते हैं? हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई थी। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ जिसमें बहुत सारे लोग जो है ना वो दोबारा कमेंट कर रहे होते हैं। तो ये मैसेज उन तमाम लोगों के लिए कि ये वीडियो पूरी देख लिया करें, तो फिर उसके बाद जो है ना कमेंट सेक्शन में उसके से रिलेटेड बात किया करें। अच्छा, एक बड़ा ज़रूरी सवाल जो मुझसे पूछा जा रहा था और उसका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी था कि फ्रीलांस वीज़ा अगर लेकर आएँ तो 2 साल के लिए बंदा सिक्योर हो जाता है। उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपके पास एमिरेट्स आईडी होती है और आपके पास वर्क परमिट होता है, तो प्रॉब्लम वाली बात ही कोई नहीं होनी चाहिए। तो उसके ऊपर क्यों प्रॉब्लम आ रही है लोगों को? रीसेंट टाइम्स के अंदर ना ऑलमोस्ट मोर देन 200 पीपल्स को जो है ना वो इन्होंने डिपोर्ट किया है जिनके पास फ्रीलांस वीज़ा था। अब आपने 10, 12, 15 लाख रुपए लगा के फ्रीलांस वीज़ा लिए एक पर्टिकुलर कंपनी से जो है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड भी है, बट उसके बावजूद आपको डिपोर्ट कर दिया। देखें, फ्रीलांस वीज़ा ना इट्सेल्फ कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं होती। कोई ऐसा एक सेपरेट कैटेगरी होती है फ्रीलांस वीज़ा, जिसके ऊपर आपको जो है ना गवर्नमेंट से एनओसी अथॉरिटी लेनी पड़ती है कि आप यहाँ पर फ्रीलांस काम कर सकते हैं ऑन योर ओन। जो कैटेगराइज कर दिया गया ना फ्रीलांस वीज़ा को, सबसे पहले तो उसकी तशरीह गलत कर दी गई है। एक कंपनी खुलती है, बोगस कंपनी होती है, वो 4, 5, 6, 8, 10, 20 वीज़ा का जो कोटा मिलता है वो आपको बेच के निकल जाती है। उसके बाद उस कंपनी ने दोबारा कभी रिन्यू नहीं होना होता और उस वीज़ा को वो कह दिया जाता है कि जी फ्रीलांस वीज़ा। जो एक्चुअल कंपनी है ना वो यहाँ पर जब खुलती है ना तो वो हर साल अपने आप को रिन्यू करती है। अब कंपनी खुलेगी, 2 साल बाद वो अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करेगी। यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको हर साल अपनी कंपनी रिन्यूअल, अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवाना पड़ता है। आपकी एमिरेट्स आईडी चेक होती है। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि आगे बड़ी स्ट्रिक्टनेस आने वाली है विद इन फ्यू डेज़। ये 2006 तक 26 तक आप रुक जाएं, आपको मैं बड़ी मज़ेदारी की बात बताने लगूँ आगे होने क्या लगा है। तो उसके बाद अब जब रिकॉर्ड चेक किया जाता है ना, यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, उनके पास हाथ में मशीन होती है और वो आपकी एमिरेट्स आईडी टैप करके चेक करते हैं और आपकी कंपनी बोगस कंपनी निकलती है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसने पिछले साल रिन्यू ही नहीं करवाया। आपकी एमिरेट्स आईडी 2 साल की है और 1 साल बाद उस कंपनी ने अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया, तो आपकी एमिरेट्स आईडी, आपका वीज़ा वहीं पे बोगस हो जाता है, वहीं पे मतलब वो ब्लैक लिस्ट में आ जाता है। आपके अथॉरिटी तो होती है आपके पास, आप घूम फिर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, बट इवेंचुअली क्या होता है कि आपको पकड़ा जाता है और डिपोर्ट कर दिया जाता है। जो फ्रीलांस वीज़ा होता है ना, इससे कोशिश करें कि ना लें, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन है, अगर आपने किसी से फ्रीलांस वीज़ा बाय कर लिया और अगर आप इतने तगड़े हैं, अगर इतने पैसे हैं आपके पास, सीधी सी बात है, तो फिर फ्रीलांस वीज़ा लेके यहाँ पे आएँ और कोशिश करें कि उसको कैंसिल करवा के किसी यहाँ की एग्जिस्टिंग कंपनी में कोई 3, 4, 5 मंथ के अंदर अंदर जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वहाँ पे जॉब करें। अक्सर औक़ात लोग ये भी कहते हैं कि जी हमने जॉब नहीं करनी, हमने फ्रीलांस वीज़ा पे ही काम करना है, हम खुद बादशाह हैं, खुद मुख्तार बादशाह हैं। अच्छा, इसका भी फिर तरीक़ाकार यही है कि भाई अगर आप इतने खुद मुख्तार बादशाह हैं तो फिर आप बिज़नेस यहाँ पे जो है ना वो कर लें, पार्टनर वीज़ा लेके, वो भी एक्चुअल पार्टनर वीज़ा या फिर एक्चुअल बिज़नेस वीज़ा। ऐसे नहीं कि पार्टनर वीज़ा ले लिया, उसमें भी फिर 4, 5, 6, 8, 10 वीज़े निकले और वो बेच दी और बस ये बिज़नेस हो गया। नहीं, तो फ्रीलांस वीज़ा को जो है ना वो अंडरस्टैंड कर लें। बहुत सारे लोग फंस रहे हैं और अब मज़ीद फंसते जा रहे हैं। वाइप आउट करना है इन्होंने, ये सारे मामलात को वाइप आउट करना है। अब एक बड़ी मज़ेदार की न्यूज़ हम लोगों को बताता हूँ कि हर चीज़ के अंदर ना यूएई टेक्नोलॉजी में कितना आगे है और आगे ये जो जितने भी ओवर स्टे वाले थे ना, इनको किस तरीके से पकड़ा जाएगा। 2026 के एंड में ना एक गाड़ी आनी है रोड्स पे, यहाँ पे आप लोग चलते फिरते देखोगे, पुलिस की कार होगी, उसमें शुरते बैठे होंगे बिल्कुल नॉर्मल, आपको पता भी नहीं होगा, आपको लगेगा कि भाई हमें जज नहीं किया गया, लेकिन आपके पास आएंगे, आपको पास आकर आपको पकड़ लेंगे और उनको ऑलरेडी पता होगा कि आप यहाँ पर इलीगल स्टे कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पे भी होंगे। मिनिमम उस गाड़ी के ऊपर 6 एआई कैमरा होंगे जो राउंड सर्कुलेट करेंगे और फेस स्कैन करेंगे कि कौन सा बंदा ओवर स्टे है। यानी अगर 1000 बंदा है और वो गाड़ी सेंटर में आपके आ गई है, ठीक है, इर्द गिर्द आपके 1000 बंदा चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो 1000 बंदे को कैमरा फेस स्कैन कर रहे होंगे, किसके ऊपर कौन कौन से फाइन्स हैं, कौन ओवर स्टे हुआ हुआ है, आपकी कंपनी का वीज़ा ख़त्म हुआ हुआ है और आपका एमिरेट्स आईडी रिन्यू नहीं हुई, हर एक चीज़ की डिटेल डाटा रिकॉर्ड उनके पास जा रहा होगा। तो अब इतना मुश्किल हो जाना है यहाँ पे बचना। उसके अलावा यहाँ पर जो
अब डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सिटी है, वहाँ पर एआई कैमराज लग चुके हैं वहाँ पर, तो उन्होंने पूरा बिल्डअप कर दिया हुआ है। एक नॉर्मल कैमरा होता है जो वाइट कलर का होता है, एक कैमरा जिसकी कलरिंग ब्लैक कलर की है, बट दैट्स नॉट, कलर से उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो जस्ट एक कैमरा ही है, जैसे एक सेपरेट, जिसे कहते हैं ना कि उसकी जस्टिफिकेशन है ये, वो सारे एआई कैमराज हैं। आप चल रहे हैं, नीचे से गुजर रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है, जैसे ये शॉप्स के आगे पीछे लगा होता है, लोग यहाँ पे घूमते फिरते देखते हैं, हर शॉप के नीचे कैमरास तो मैंडेटरी है, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता कि बिना कैमरा के आप यहाँ पे जो है ना वो शॉप कोई ओपन कर सकें। हर जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, एआई कैमराज हैं। जो लोकल शॉप्स ने अपने जो लगाए हुए हैं वो तो लगाए हुए हैं, बट जो गवर्नमेंट ने प्लेस किए हैं दैट इज़ टोटली एआई कैमरा। वो आपके फेस को स्कैन कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम सुना करते थे कि यूके के अंदर कैमराज आपको स्कैन करते हैं और वो एक दिन में ना कोई 3 लाख लोगों को फेसेस को ना, मतलब आपकी इंडिविजुअली 3000 फ़ोटोज़ एक दिन में खिंचती हैं यूके के अंदर। ये मैं आज से कोई मेरे ख्याल में 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो यूएई या दुबई तो इस वक्त भाई बेबहा आ गया है। तो खैर इन चीज़ों का ख्याल रखें, तो वो लोग तगड़े हो जाएं जो अब ओवर स्टे यहाँ पे हुए थे, बड़ी स्पीड से पकड़ा जाएगा। कुछ अर्सा पहले भी आप लोगों को पता है कि तकरीबन 32,000 लोगों को जो है ना वो मिनिमम डिपोर्ट किया गया था और बड़ा हैवी ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था ओवर स्टे वाले लोगों के लिए, जो अब्सकॉन्डिंग में थे या जो इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे थे, इलीगल रेजिडेंट्स थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।